अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया यूनिट, वो भी लिपिन कोड से, विच इज़ द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 37, प्रिंसिपल्स ऑफ द एंटी माइक्रोबैक्टीरियल थेरेपी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, ओवरव्यू देखिए। सबसे पहले देखिए, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो है ना, वो फ़ायदा लेती है बायोकेमिकल डिफरेंसेस का जो एग्जिस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स के दरमियान। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ना इफ़ेक्टिव होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी रखती हैं। दैट इज़ कि उनको एबिलिटी है कि वो इंजर करें या किल कर दें इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विदाउट हार्मिंग द सेल्स ऑफ द होस्ट। मोस्ट इंस्टेंसेस में सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी रिलेटिव होती है रादर देन एब्सोल्यूट, रिलेटिव होती है और रिक्वायर करती है कि कंसनट्रेशन ड्रग की केयरफुली हम कंट्रोल करें ताकि हम अटैक करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जबकि स्टिल टॉलरेट हो सके होस्ट से। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देखिए, सिलेक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट का रिक्वायर करता है कि हमें पता हो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी क्या है, ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल है किसी पार्टिकुलर एजेंट को, साइट क्या है इन्फेक्शन की, पेशेंट के फैक्टर्स पता हो, सेफ्टी हमें एजेंट की पता हो जो हम दे रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी। हाँ, अगर कुछ पेशेंट रिक्वायर करते हैं एम्पेरिक थेरेपी, ठीक है, यानी कि उनको इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन लेनी होती है ड्रग्स की प्रायर टू द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म की। कैरेक्टराइजिंग द ऑर्गेनिज्म सेंट्रल होता है टू सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर ड्रग। ठीक है, यानी हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं। रैपिड असेसमेंट नेचर ऑफ द पैथोजन की कभी कभार जो है वो बनाई जाती है ग्राम स्टेन की बेसिस पे, जो पार्टिकुलरली यूजफुल होता है इन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस और मॉर्फोलॉजिकल फीचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के फ्लूइड्स में, जो कि नॉर्मली स्टेराइल होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर, सीरम में, CSF, प्लूरल, साइनोवियल, पेरिटोनियल फ्लूइड और यूरिन में। हाउएवर ये जनरली ज़रूरी है कि हम कल्चर करें इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म को जो हमारे पास आता है और कंक्लूजन पे आए कि डायग्नोसिस करें और डिटरमाइन करें ससेप्टेबिलिटी टू द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, थस ये ज़रूरी होता है कि हम ऑब्टेन करें सैंपल ऑफ कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रायर टू इनिशिएटिंग द ट्रीटमेंट। हम सैंपल भी ले लेंगे कल्चर का ट्रीटमेंट से पहले, वरना ये इम्पॉसिबल होगा कि हम डिफ्रेंशिएट करें वेदर नेगेटिव कल्चर हुआ है ड्यू टू एब्सेंस ऑर्गेनिज्म की या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट एडमिनिस्टर की गई एंटीबायोटिक की वजह से। डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरी होती है, रिक्वायर होती है अदर लेबोरेटरी टेक्निक में, जैसे कि डिटेक्शन माइक्रोबियल एजेंट, एंटीजेंस का DNA और उनका RNA, और इन्फ्लेमेटरी या होस्ट का कोई इम्यून रिस्पॉन्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस फिगर में कुछ लेबोरेटरी टेक्निक्स है जो कि यूज़फुल होती है इन द डायग्नोसिस ऑफ द माइक्रोबियल डिजीज़। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि डायरेक्ट हम माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन करते हैं, इसके अलावा हम कल्चर और आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, या डिटेक्ट करते हैं माइक्रोबियल एंटीजेंस को, या हम डिटेक्ट करते हैं माइक्रोबियल RNA को या फिर DNA को, वो दिखाया गया, या फिर डिटेक्ट करते हैं होस्ट का कोई इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है लाइक एंटीबॉडीज़ वगैरह इस तरह। अब आ जाते हैं एम्पेरिक थेरेपी प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उससे पहले देखिए, आइडियली एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हम यूज़ करते हैं ना टू ट्रीट एन इन्फेक्शन, वो सिलेक्टेड होता है आफ्टर द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो चुका है और उसकी ड्रग ससेप्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है। हाउएवर जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं ना, जैसे तो उनमें इस तरह का डिले जो है वो फैटल प्रूव हो सकता है और हमें इमीडिएट एम्पेरिक थेरेपी जो है वो इंडिकेट उन पेशेंट्स में होती है। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 हम टाइमिंग देते हैं। देखिए, जो एक्यूटली इल पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें इन्फेक्शन अननोन ओरिजिन का होता है। फॉर एग्जांपल, एक न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है, वो जिसके ना इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि उसके न्यूट्रोफिल्स कम हो गए हैं, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मेनिंजाइटिस है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन उसकी ब्रेन कवरिंग्स की हो गई है और स्पाइनल कॉर्ड की, तो इनमें ना हम इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं। अगर पॉसिबल है तो थेरेपी इनिशिएट की जाए आफ्टर स्पेसिमेन फॉर लेबॉर्ट्री एनालिसिस हैव बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, लेकिन बिफोर द रिजल्ट्स आए कल्चर के और सेंसिटिविटी अवेलेबल हो, तो उससे पहले ही हमें ट्रीटमेंट दे देना चाहिए। नंबर 2 इसमें होता है हम ड्रग के कौन से सिलेक्ट करेंगे। देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस एब्सेंस ऑफ ससेप्टेबिलिटी डेटा में इन्फ्लुएंस होती है बाय द साइट ऑफ इन्फेक्शन से और पेशेंट की हिस्ट्री से। फॉर एग्जांपल, कोई उसको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, उसकी एज क्या, उसके हिसाब से हम ड्रग देते हैं। उसकी कोई रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है, रीसेंट उसके एंटी माइक्रोबियल थेरेपी
इम्यून स्टेटस, वेदर कोई इन्फेक्शन हॉस्पिटल था या कम्युनिटी एक्वायर्ड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी इंडिकेट हम करते हैं इनिशियली जब ऑर्गेनिज्म हमें ना पता हो या कोई पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ हो। चॉइस ऑफ एजेंट जो है ना वो गाइड होती है बाय नॉन एसोसिएशन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इन अ गिवन क्लिनिकल सेटिंग। कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर ग्राम पॉजिटिव कोक्सा है इन द स्पाइनल फ्लूइड ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट के अंदर, तो वो हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया या मोस्ट लाइकली स्ट्रेप्टोकोकस अगैलिसाइड से, यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक्साई से, जो पेनिसिलिन जी को सेंसिटिव होते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट अगर ग्राम पॉजिटिव ही कोक्सा स्पाइनल फ्लूइड में है लेकिन वो 40 साल के ओल्ड पेशेंट में है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की वजह से हो सकता है। तो ये ऑर्गेनिज्म ना फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट होता है टू पेनिसिलिन जी और ऑफन रिक्वायर करेगा ट्रीटमेंट विथ हाई डोज थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का, जैसे कि सेफ्ट्रायोक्सोन देंगे हम या वैनकोमाइसिन। फिर तीसरा फैक्टर है कि डिटरमाइनिंग द एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। देखिए, आफ्टर के पैथोजन कल्चर हो गया तो उसकी ससेप्टेबिलिटी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के खिलाफ सर्व करती है गाइड इन चूजिंग द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। कुछ पैथोजन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और निजेरिया जो मेनिंजाइटिस है, इनको प्रिडिक्टेबल ससेप्टेबिलिटी पैटर्न होता है टू सर्टेन एंटीबायोटिक। इन कंट्रास्ट मोस्ट हमारे जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं, इंटेरोकोक्साई और स्टेफिलोकोकल स्पीशीज़ ऑफन शो करती हैं अनप्रेडिक्टेबल ससेप्टेबिलिटी पैटर्न, और ये रिक्वायर करती है ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। मिनिमम जो इनहिबिटरी और बैक्टीरिसाइडल कंसनट्रेशंस होती हैं ना ड्रग की, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती हैं। अब फिगर देखें हम, तो यहाँ पे देखें ये ट्यूब्स हैं और उसमें वेरिंग कंसनट्रेशन है एंटीबायोटिक की और इनोकुलेट की गई हैं विथ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये देखिए यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है एंटीबायोटिक की, फिर ये रिलेटिव कंसनट्रेशन है और यहाँ पे जो है ये लोवेस्ट कंसनट्रेशन। उसके बाद ग्रोथ की गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेजर की हमने 24 घंटों ऑफ द इंक्यूबेशन के बाद, तो हमने कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं देखी। यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ देखी और यहाँ पे ये जो ट्रू है ये है मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन। ये देखिए लोवेस्ट कंसनट्रेशन होती है ये एंटीबायोटिक की जो इनहिबिट कर दे बैक्टीरियल ग्रोथ को, ये इक्वल कर रही है 2 इन दिस एग्जाम्पल। फिर सब कल्चर है इन एंटीबायोटिक फ्री मीडियम में और मेजर किया हमने ग्रोथ को आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन के बाद, तो हमने ये मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसनट्रेशन है, लोवेस्ट कंसनट्रेशन होती है एंटीबायोटिक की जो किल करे 99.9% बैक्टीरिया को, जो कि 32 है इस चैप्टर में, इस एग्जाम्पल में सॉरी। मतलब देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रही, तो ये है मिनिमम, ये तो ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे भी नहीं हो रही लेकिन ये ज़्यादा हो गया, ये मिनिमम है, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसनट्रेशन। इसमें सबसे पहले है बैक्टीरियोस्टेटिक वर्सेस बैक्टीरिसाइडल ड्रग। देखिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्लासीफाई हुई है या तो वो बैक्टीरियोस्टेटिक होंगी या बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग अरेस्ट करती हैं ग्रोथ को और रेप्लिकेशन को बैक्टीरिया की एट द सीरम या यूरिन लेवल जो अचीवेबल होते हैं इन द पेशेंट, थस ये लिमिट कर देती हैं स्प्रेड इन्फेक्शन का अनटिल के जो है इम्यून अटैक इमोबिलाइज करें और एलिमिनेट कर दे पैथोजन को। ये ड्रग जो ना रिमूव हो जाती है, मतलब अगर जो ड्रग है वो रिमूव हो जाती है बिफोर इम्यून सिस्टम स्कैवेंज करे ऑर्गेनिज्म को, इनफ वायबल ऑर्गेनिज्म में रिमेन टू बिगिन अ सेकेंड साइकिल ऑफ इन्फेक्शन। बैक्टीरिसाइडल जो ड्रग्स होती हैं वो किल करती हैं बैक्टीरिया को एट द ड्रग सीरम लेवल अचीवेबल इन द पेशेंट, क्योंकि ये ज़्यादा अग्रेसिव एंटी माइक्रोबियल एक्शन रखती हैं। तो बैक्टीरिसाइडल एजेंट ऑफन ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं सीरियसली इल और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। 37.3 में लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो है ग्रोथ की गई बैक्टीरिया की वो अरेस्ट हुआ बाय द एडिशन ऑफ द बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट। नोट करें वायबल ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। इन कॉन्ट्रास्ट एडिशन बैक्टीरिसाइडल एजेंट की किल कर देती है बैक्टीरिया को और टोटल नंबर जो होते हैं ना वायबल ऑर्गेनिज्म के वो कम हो जाता है। आल्दो प्रैक्टिकल ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपलेस्ट है क्योंकि ये पॉसिबल है एंटीबायोटिक के लिए कि वो बैक्टीरियोस्टेटिक हो एक ऑर्गेनिज्म के लिए और बैक्टीरिसाइडल हो दूसरे के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे लिनिजोलिड जो है ये बैक्टीरियोस्टेटिक है स्टेफिलोकोकस ओरियस के खिलाफ और इंटेरोकोक्साई, लेकिन ये बैक्टीरिसाइडल है फॉर द मोस्ट स्ट्रेन्स ऑफ द एस नमोनिया।
अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है? ये मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन लोवेस्ट एंटी माइक्रोबियल कंसंट्रेशन होती है जो कि प्रिवेंट करे विजिबल ग्रोथ को ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर द 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद, यानी कि प्रिवेंट कर दे। ये सर्व करती है ना क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटी है ना मेजर ऑफ द इन विट्रो ससेप्टिबिलिटी, और ये कॉमनली यूज़ होती है इन प्रैक्टिस टू स्ट्रीमलाइन थेरेपी। कंप्यूटर ऑटोमेशन ने इम्प्रूव किया है एक्यूरेसी को और कम कर दिया है टर्न अराउंड टाइम इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन रिजल्ट्स एंड इज़ द मोस्ट कॉमन अप्रोच यूज्ड बाय द क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज। फिर है मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। मिनिमम जो बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन होती है ये लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, जो रिजल्ट करेगी 99.9% डिक्लाइन कॉलोनी का काउंट का आफ्टर द ओवरनाइट ब्रॉथ डाइल्यूशन इंक्यूबेशन के बाद, जैसा हमने फिगर में देखा। तो नोट करें मिनिमम बैक्टीरिसाइडल जो कंसंट्रेशन है ये रेयरली डिटरमाइन होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि इसके टाइम और लेबर रिक्वायरमेंट्स की वजह से। नेक्स्ट हमारा डी पॉइंट है इफेक्ट साइट ऑफ द इन्फेक्शन पे ऑन द थेरेपी, इसका इफेक्ट थेरेपी पे साइट ऑफ इन्फेक्शन का। द ब्लड ब्रेन बैरियर, देखिए एडिक्वेट लेवल एंटीबायोटिक के रीच करने चाहिए साइट ऑफ इन्फेक्शन पे फॉर द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो अच्छी तरीके से एरेडिकेट हो। तो हमारे जो कैपिलरीज होते हैं विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ परमेबिलिटी कैरी करेंगी टू द बॉडी टिश्यूज। Natural barrier to drug delivery are created by structures of the capillaries of some tissue जैसे कि prostate, testes, placenta, vitreous body of the eye and central nervous system. Of particular significance capillaries होती हैं ब्रेन की, जो कि बनाती है और मेंटेन करती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो ये बैरियर बनता है सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल से जो टाइट जंक्शंस के साथ फ्यूज़ होती हैं और इम्पीड करेंगी एंट्री ब्लड में से टू द ब्रेन ऑफ वर्चुअली सारे मॉलिक्यूल्स का, सिवाय वो जो स्मॉल हो और लाइपोफिलिक हो। पेनिट्रेशन और कंसंट्रेशन एंटीबैक्टीरियल एजेंट की CSF में पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस होती हैं बाय फॉलोइंग। नंबर 1 सॉल्युबिलिटी ड्रग से, देखिए लिपिड सॉल्युबिलिटी जो होती है ना ड्रग की, वो मेजर डिटर्मिनेंट होता है इसकी एबिलिटी कि वो पेनिट्रेट करे ब्रेन में। लिपिड सॉल्युबल जैसे क्लोरामफेनिकोल और मेट्रोनिडाजोल, इनको सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन होती है CNS में, जबकि बीटा लैक्टम जो है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से पेंसिल हो गई तो ये आयोनाइज हो जाती है फिजियोलॉजिकल pH के ऊपर, और इसको लो ससेप्टिबिलिटी होती है टू थ्रू द इंटेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर। पेनिट्रेशन इसकी जो है ना वो कम होती है, लिमिटेड होती है ब्लड ब्रेन बैरियर से अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। इन्फेक्शन में जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया तो जिसमें ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो बैरियर जो है ना फंक्शन नहीं करेगा इफेक्टिवली और लोकल परमेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। कुछ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंटर करेगी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इन द थेराप्यूटिक अमाउंट्स जब मेनिंजेस इन्फ्लेम होती है। फिर है मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का, देखिए कंपाउंड विथ लो मॉलिक्यूलर वेट उसको ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे, जबकि कंपाउंड जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे वैनकोमाइसिन, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो ये पुअरली पेनिट्रेट करेगी इवन इन द प्रेजेंस मेनिंजल इन्फ्लेमेशन में भी ये पुअरली करेगी क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ही ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर होता है कि प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की, देखिए हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की जो होगी ना अगर, तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगी उसकी एंट्री सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। इसीलिए अमाउंट ऑफ फ्री जो अनबाउंड ड्रग होती है सीरम में रादर देन द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द CSF पेनिट्रेशन। नेक्स्ट है पेशेंट्स फैक्टर। पेशेंट फैक्टर में हम आ जाते हैं तो इसमें देखिए जब हम एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं ना तो अटेंशन हमें पे करनी चाहिए कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेटस पेशेंट के इम्यून सिस्टम का, उसकी किडनी का, लिवर, सर्कुलेशन का और उसकी एज भी जो है कंसिडर कर ली जाए। वुमेन में जो प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, वो भी अफेक्ट करेगा सिलेक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। उसमें नंबर 1 है इम्यून सिस्टम। देखिए जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें देखिए तो एलिमिनेशन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी से डिपेंड करती है हमारी इंटेक्ट इम्यून सिस्टम हो, और जो होस्ट का डिफेंस है ना सिस्टम वो अल्टीमेटली एलिमिनेट करे इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को। अल्कोहलिज्म हो गई, डायबिटीज़, HIV का इन्फेक्शन, मेल न्यूट्रिशन या ऑटो इम्यून डिजीज़, प्रेगनेंसी, एडवांस एज, तो ये सारे इम्यूनो कॉम्पिटेंस बना देती है पेशेंट को और एज ए इम्यूनो अफेक्ट करती है पेशेंट की इम्यूनो कॉम्पिटेंस को, और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स भी।
जिस तरह करती हैं। तो हाई डोज बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स के या फिर लॉन्गर कोर्स ट्रीटमेंट का हमें चाहिए होता है ताकि हम एलिमिनेट करें इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को इस तरह के इंडिविजुअल्स में। दूसरा है रीनल डिसफंक्शन। देखिए जो पुअर किडनी फंक्शन होता है ना, वो एक्यूमुलेशन कराएगा सर्टेन एंटीबायोटिक्स का। डोजेज एडजस्टमेंट हमें प्रिवेंट करेगी ड्रग की एक्यूमुलेशन से और इसीलिए एडवर्स इफेक्ट से। सीरम जो क्रेटिनिन लेवल होता है ना, वो भी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है एज ए इंडेक्स ऑफ द रीनल फंक्शन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द ड्रग रेजिमेन। हाउएवर डायरेक्ट मॉनिटरिंग सीरम लेवल की ऑफ सम एंटीबायोटिक जैसे वेनकोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड प्रेफर की जाती है टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड और मिनिमम वैल्यूज टू प्रिवेंट द पोटेंशियल टॉक्सिसिटीज़। नोट करें, नंबर फंक्शनल नेफ्रॉन्स का कम हो जाता है उम्र के साथ। तो जो जितने बूढ़े होते हैं वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं टू एक्यूमुलेशन ऑफ द ड्रग्स एलिमिनेटेड बाय किडनीज। फिर हेपेटिक डिसफंक्शन। एंटीबायोटिक्स जो कंसनट्रेट हो जाती हैं या एलिमिनेट लिवर से होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, तो ये भी कॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए इन ट्रीटिंग पेशेंट विद द लिवर डिसफंक्शन। पुअर परफ्यूजन जो है, जैसे जिसकी कम सर्कुलेशन होती है कुछ एनाटमिक एरिया में, जैसे कि लोअर लिम्स ऑफ द डायबिटिक पेशेंट में, तो ये कम कर देगी अमाउंट एंटीबायोटिक का जो इस एरिया में जाए, तो इसको बना देगी इन्फेक्शन को डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। फिर है उम्र का क्या ताल्लुक है इसका एज का। रीनल और जो हेपेटिक प्रोसेस होते हैं ना, वो ऑफन पुअरली डेवलप होते हैं नए बच्चों में और इस नियोनेट्स को ना पार्टिकुलरली वल्नरेबल बनाते हैं टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल एंड सल्फोनामाइड। यंग चिल्ड्रन को हमें टेट्रासाइक्लिन या क्विनोलोन्स नहीं देनी चाहिए जो कि ब्रोन की ग्रोथ को और जॉइंट्स को अफेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिवली। जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको डिक्रीज रीनल और लिवर फंक्शन है जो अल्टर करेगा फार्माकोकाइनेटिक्स सर्टेन एंटीबायोटिक्स की। प्रेगनेंसी लैक्टेशन है कि तो मेनी एंटीबायोटिक्स प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी, बैरियर को, और नर्सिंग इन्फेंट में चली जाएंगी विया द ब्रेस्ट मिल्क। फिगर 37.4 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने रिस्क कैटेगरीज एंटीबायोटिक के यूज़ की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंशन किया है। ड्रग एग्जाम्पल जो इसमें मेंशन है 37.4 में, वो इंक्लूसिव नहीं है सारी, लेकिन मेयरली रिप्रेजेंट करती है एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी। आल्दो कंसनट्रेशन एंटीबायोटिक की ब्रेस्ट मिल्क में यूजुअली लो होती है, तो टोटल डोज इन्फेंट का सफिशिएंट होता है टू प्रोड्यूस डेट्रीमेंटल इफेक्ट। ये देखिए, सबसे पहले कैटेगरी ए है, इसकी डिस्क्रिप्शन है कि कोई भी ह्यूमन या फीटल रिस्क या रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ फीटल हार्म नहीं है। नंबर बी, नो कंट्रोल्ड स्टडीज शो द ह्यूमन रिस्क, एनिमल स्टडीज सजेस्ट पोटेंशियल टॉक्सिसिटीज, बीटा लैक्टम एंड सारी। फिर एनिमल फीटल टॉक्सिसिटी डेमोन्स्ट्रेटेड, ह्यूमन रिस्क एंड अफेक्टेड। ह्यूमन फीटल रिस्क जो प्रेजेंट रहा, लेकिन बेनिफिट जो है वो आउटवेट की रिस्क को। ह्यूमन फीटल रिस्क इसमें क्लियरली आउटवेट और बेनिफिट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ द एजेंट। देखिए, एंटीबायोटिक जैसे जो पेनिसिलिन है ना, ये अमंग द लीस्ट टॉक्सिक ऑफ ऑल ड्रग्स होती हैं क्योंकि इंटरफेयर करती है विद अ साइट या फंक्शन जो यूनिक होता है टू द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, तो बाकी जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जैसे क्लोरामफेनिकोल, ये लेस स्पेसिफिसिटी रखती है और ये रिजर्व है फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में क्योंकि इसका पोटेंशियल है कि सीरियस टॉक्सिसिटी पेशेंट्स में कराए। नोट करें, सेफ्टी रिलेटेड है टू नॉट ओनली द इनहेरेंट नेचर ऑफ द ड्रग बट आल्सो पेशेंट के फैक्टर जो प्री डिस्पोज करें टू टॉक्सिसिटी। कॉस्ट ऑफ थेरेपी देखें तो ऑफन सेवरल ड्रग्स शो करती हैं सिमिलर एफिकेसी इन ट्रीटिंग एन इन्फेक्शन, लेकिन वेराइटी वेरी करेंगी वाइडली इन द कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रीटमेंट मेथिसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन मर्सा का जनरली इंक्लूड करता है वन ऑफ द फॉलोइंग: वेनकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, डेप्टोमाइसिन, लिनिजोलिन। ठीक है, आल्दो चॉइस ऑफ थेरेपी यूजुअली सेंटर्स ऑन द site of infection, severity of the illness and ability to take the oral medication. It is also important to consider the cost of medication. 37.5 में relative cost है commonly used drugs की for the staphylococcal infection। सबसे सस्ती है सेफेजोलिड, फिर वेनकोमाइसिन, फिर क्लिंडामाइसिन, फिर लिनिजोलिन, फिर डेप्टोमाइसिन। ये आल्सो लिस्टेड कर रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक कंप्लीट हुआ। फिर अब हम आ जाते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखिए, ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोप्रिएट रहता है माइल्ड इन्फेक्शंस में जो कि हम ट्रीट कर सकते हैं आउट पेशेंट बेसिस पे। इन एडिशन इकोनॉमिक प्रेशर्स ने प्रमोट कर दिया है यूज़ ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी का, लेकिन द मोस्ट केसेस होते हैं ना इन्फेक्शस डिजीज़ के, तो उनमें नहीं, इन आल बट नॉट द इन्फेक्शस डिजीज़ के जो मोस्ट सीरियस केस होते हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट रिक्वायर करते हैं आईवी थेरेपी, ठीक है, इनिशियली, और स्विच टू ओरल एजेंट्स शुड अकर एज सून एज पॉसिबल। हाउएवर कुछ एंटीबायोटिक जैसे वेनकोमाइसिन है, द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और एम्फोटेरिसिन बी
ये पुअरली अब्जॉर्ब होती है जीआईटी से, और इनएडिक्वेट सीरम जो लेवल है वो ऑब्टेन नहीं होता बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पारेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ की जाती है ड्रग्स के लिए जो पुअरली अब्जॉर्ब हो जीआईटी से, और ट्रीटमेंट पेशेंट का जिनमें सीरियस इन्फेक्शन हो, पुअर अब्जॉर्प्शन वाली और सीरियस इन्फेक्शन, फॉर whom it is necessary to maintain the higher serum concentration of the antimicrobial agent। फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ द रेशनल डोजिंग। रेशनल डोजिंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की बेस करती है ऑन देयर फार्माकोडायनेमिक, यानी कि रिलेशनशिप ड्रग की कंसंट्रेशन का टू द एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट, और फार्माकोकाइनेटिक पे भी, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ड्रग। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंट है इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग आर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी यही। ठीक है, हम यूटिलाइज करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को ताकि हम ऑप्टिमाइज़ करें एंटीबायोटिक डोजिंग रेजिमेंट्स, कैन इम्प्रूव द क्लिनिकल आउटकम एंड पॉसिबली डिक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस भी इससे कम होगी। इसमें सबसे पहले देखें तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या है। देखिए, सर्टेन जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं ना, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड, डेप्टोमाइसिन, इसमें सिग्निफिकेंट ये शो करती है सिग्निफिकेंट इंक्रीज रेट ऑफ बैक्टीरियल राइजिंग का एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक राइजेस या फिर इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 64 फोल्ड द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। 37.6a में देखें तो यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट डोज डिपेंडेंट किलिंग इफेक्ट दिखाया गया है टोपरामाइसिन का, और बी में नॉन सिग्निफिकेंट डोज डिपेंडेंट किलिंग दिखाया गया है इफेक्ट बाय टिरकासिलिन से। ठीक है, सी एफ कोलिनेस्टेरॉइड फैक्टर और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये है रेट बैक्टीरियल किलिंग का बढ़ रहा है जैसे कंसंट्रेशन 4 से 64 गुना बढ़ रही है ऑफ द मीन इनहिबिटरी कंसंट्रेशन फॉर द ऑर्गेनिज्म, और टिरकासिलिन में रेट बैक्टीरिसाइडल किलिंग का बढ़ नहीं रहा सिग्निफिकेंटली एज द कंसंट्रेशन एक्सीड 4 to 64 फोल्ड द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग फॉर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है टाइम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट किलिंग। देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू द बीटा लैक्टम जो ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, मैक्रोलाइड्स हो गई, क्लिंडामाइसिन और लेनिजोलिड, इनमें कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग नहीं होती। 37.6b में हमने देखा क्लिनिकल एफिकेसी इस तरह के एंटी माइक्रोबियल जो हैं उनमें बेस्ट प्रिडिक्ट होती है बाय परसेंटेज ऑफ टाइम जिसमें ब्लड कंसंट्रेशन ड्रग की अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन रही। तो ये इफेक्ट हम इसको कभी कभार कहते हैं कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट किलिंग। फॉर एग्जांपल जैसे डोजिंग स्केड्यूल पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स का जो इंश्योर करे ब्लड लेवल बढ़ जाए देन द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन 50 से 60% ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड करेगी मोस्ट एफिकेसीज। इसीलिए एक्सटेंडेड यानी जनरली 3 से 4 घंटों का या कंटिन्यूस 4 से 24 मिनट्स का टू अचीव, मतलब मैंने क्या कहा, इसीलिए एक्सटेंडेड यानी जनरली 3 से 4 घंटों का या फिर कंटिन्यूस 24 घंटों तक इन्फ्यूजन जो होती है ना वो हम यूटिलाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ द इंटरमिटेंट डोजिंग, जनरली 30 मिनट जो होती है इंटरमिटेंट, टू अचीव द प्रोलॉन्ग टाइम अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड किल मोर बैक्टीरिया। फिर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ये क्या है, ये परसिस्टेंट सप्रेशन होती है माइक्रोबियल ग्रोथ की जो होती है आफ्टर लेवल एंटीबायोटिक का फाल हो गया हो बिलो द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो है ना वो लॉन्ग पीएई को एग्जिबिट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलोन्स ऑफर रिक्वायर करती है सिर्फ 1 डोज पर डे, पार्टिकुलरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। अब हम आ जाते हैं कीमोथेरेप्यूटिक स्पेक्ट्रा पे। देखिए, इस बुक में क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ऑर्गेनाइज हुए हैं 8 ग्रुप्स के अंदर, और ये बेस करता है ग्राम स्टेनिंग पर, मॉर्फोलॉजी पर और बायोकेमिकल या बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उन पे। ये रिप्रेजेंट होती है एज अ कलर कोडेड लिस्ट की तरह, जो इस फिगर में भी देखिए मेंशन है। तो इसमें हम सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ग्राम पॉजिटिव कॉक्सा, फिर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव कॉक्सा, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, फिर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, फिर स्पाइरोकेट्स, फिर माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, फिर एंड अदर्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट इस तरह होते हैं।
नाइन्थ सेक्शन ऑफ द लिस्ट इज़ लेबल्ड अदर, और ये यूज़ की जाती है टू रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनिज्म जो इंक्लूड नहीं हुआ इन वन ऑफ द अदर 8 कैटेगरीज। इस चैप्टर में लिस्ट यूज़ की गई है टू इलिस्ट्रेट द स्पेक्ट्रा ऑफ द बैक्टीरिया जो कि पार्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स उसके लिए थेरेप्यूटिकली इफ़ेक्टिव हो। सबसे पहले नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो सिर्फ एक्ट करती हैं सिंगल या फिर लिमिटेड ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, उसको हम कहते हैं उसको नैरो स्पेक्ट्रम है। फॉर एग्जांपल जैसे आइसोनियाज़िड, ये सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही अच्छी होती है। तो अब इस वाली फिगर में देखें तो इसमें ये अदर्स में सिर्फ ये माइकोबैक्टीरिया के लिए ही अच्छी है। फिर है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो ये जो होती है ये टर्म अप्लाई की गई एंटीबायोटिक्स जो मॉडिफाई हुई है टू बी इफेक्टिव ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए एंड आल्सो अगेंस्ट द सिग्निफिकेंट नंबर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अब एम्पिसिलिन है, ठीक है, तो ये कंसिडर हुई है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्योंकि ये एक्ट करती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड कुछ जो होते हैं ना ग्राम नेगेटिव उनके खिलाफ भी। अब इस सी वाले फिगर में देखें तो यहाँ पे एम्पिसिलिन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है। ये ग्राम पॉजिटिव कोक्साई में एंटेरोकोक्साई के लिए अच्छी है और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में भी, तो पॉजिटिव वाले बेसिलाई में लिस्टेरियम मोनोसाइटोजेंस के लिए। जबकि अगर रॉड्स देखें नेगेटिव देखें तो उसमें सिर्फ रॉड्स के लिए अच्छी है, शेरशा कोलाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटियस पिनाबिलिस और सैल्मोनेला। तो इस तरह ये एम्पिसिलिन एक्सटेंडेड रिलीज है। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब वो ड्रग्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनालोन, कार्बापेनेम, ये वाइड वैरायटी ऑफ द माइक्रोबियल स्पीशीज़ को अफेक्ट करती हैं और इनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की ना ड्रास्टिकली अल्टर करती है नेचर ऑफ द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को और प्रेसिपिटेट करेगी सुपर इन्फेक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की वजह से जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल ग्रो करेगा जिसकी जो नॉर्मल इन चेक रहता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर कोलोनाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये वाला फिगर देखिए तो इसमें टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल है, ग्राम नेगेटिव के रॉड्स के लिए, एनारोबिक के लिए भी अच्छी है, स्पाइरोकीट्स भी, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइड या अदर एक्टिनोमाइट्स, रिकेट्शा और अमीबा के लिए भी। तो इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसीलिए कह रहे हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल ड्रग। इस टॉपिक को देखें तो देखिए ये थेरेपेटिकली एडवाइसेबल है कि हम ट्रीट करें पेशेंट्स को सिंगल एजेंट के साथ जो कि मोस्ट स्पेसिफिक हो टू द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म।